हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे प्राचीन इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो आज अपन करने वाले हैं, तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो वो थे फयान। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है, फयान है। ये भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी यात्री थे और ये सन 374 ईसा पूर्व में सासी में पैदा हुए थे, जो कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और भारत की यात्रा के पीछे उनका लक्ष्य था वो बौद्ध धर्म की परंपराओं का विवरण देने वाली किताबों की मूल प्रति पाना और यहाँ बौद्ध तीर्थ स्थलों और केंद्रों का दौर करना था। और इन्होंने अपनी यात्रा है ये 399 ईस्वी में शुरू की थी। ठीक है, 399 ईस्वी में शुरू की थी। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये नोट कर लेना। और ये गुप्त राजवंश है, उसके शासनकाल के दौरान भारत में आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो फयान है ये भारत के गुप्त राजवंश के शासन के दौरान भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? तो वो थे दारियुस फास्ट। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था दारियुस फास्ट था और ये 1516 ईस्वी पूर्व में दारियुस फास्ट है। ये मध्य एशिया और एरिया बैक्टीरिया के लिए अभियान शुरू किया था और ये अफगानिस्तान से तक्षशिला पहुंचे थे। तो ठीक है, ये चीज़ आप साथ साथ में नोट कर लेना जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ये 1516 ईसा पूर्व में दारियुस फर्स्ट ने मध्य एशिया और एरिया बैक्टीरिया के लिए अभियान शुरू किया था और अफगानिस्तान से तक्षशिला पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य है, ये सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है और ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना की गई थी, जो कि 325 ईस्वी से लेकर 185 ईसा पूर्व के दौरान भारत के उपमहाद्वीप के अस्तित्व में था और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो अपना है गुप्त साम्राज्य की स्थापना है ये चंद्रगुप्त द्वारा 320 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, और बैक्टीरियन क्षेत्र में 1998 की शुरुआती प्रथम शताब्दी में कुशन साम्राज्य यूजी द्वारा गठित एक समन्वय साम्राज्य था। ठीक है, और वासुदेव कण्व ने 75वें ईसा पूर्व में कण्व राजवंश की स्थापना की थी। यानी मैंने चारों के चारों बता दिए हैं। ठीक है, गुप्त की कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में। और बैक्टीरियन की शुरुआत के कुशन साम्राज्य यूजी द्वारा गठित एक समन्वय साम्राज्य था और वासुदेव कण्व ने 75 ईसा पूर्व में कण्व राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो वो थे इंडो ग्रीक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। जो इंडो ग्रीक है ये भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे, जिनमें सिक्कों पर नाम, शीर्षक और शासक का चित्र हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था महायान संप्रदाय में स्थापित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। जो गंधार कला विद्यालय है ये महायान संप्रदाय के अस्तित्व में स्थापित हुआ था और कनिष्क के अंतर्गत गंधार कला विद्यालय का तीव्रता से विकास हुआ था। और महायान संप्रदाय है ये कनिष्क का राज्य धर्म था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महायान संप्रदाय है ये कनिष्क का राज्य धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी में खुदाई के बाद निम्न में से क्या वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो ये मोहर को है वो दिखाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। मोहर है ये वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है और इनका उपयोग है ये व्यापार में किया जाता था। ठीक है, और ये सिरेमिक या मिट्टी के सामानों पर बने होते थे, जो सामान के बंडलों के आसपास ये मोहर भी मारते थे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अजंता चित्रकारी का विषय किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, बौद्ध धर्म, ये हमारा सही आंसर है। जो अजंता का चित्रकारी का विषय है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और चित्रकारी दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा तक की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला शहर कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला शहर था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। और ये 1921 के अपने काल में ये ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में खुदाई से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये 1921 के दशक में ब्रिटिश भारत के
पंजाब प्रांत में खुदाई से प्राप्त हुआ था और पहले स्थल के रूप में हड़प्पा को खोदकर निकाला गया, जिसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के अपने नाम में भी जाना जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लेना, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वो थी ग्रेनरी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ये ग्रेनरी मिल है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है और इस ग्रेनरी को विभिन्न आकारों और आकारों के 27 कमरों में विभाजित किया गया है। यह एक ईंट की संरचना है जिसे उत्तर दक्षिण में 45 मीटर और पूर्व पश्चिम में 45 मीटर की विशाल ईंट की नींव पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणों को हराने वाला अंतिम शक्तिशाली और प्रसिद्ध गुप्त राजा कौन थे? लेकिन गुप्त काल की बात हो रही है, उसके अंतिम की बात हो रही है, तो वो थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद में स्कंदगुप्त को आमतौर पर अंतिम महान गुप्त सम्राट के रूप में जाना जाता है और उनके शासनकाल के दौरान देश के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रदेशों ने हुण पर आक्रमण समान किया। हालांकि स्कंदगुप्त को हुणों को वापस भेजने में सफल रहे और उन्होंने 455 ईसा में हुण आक्रमण होने से उनको हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध, धम्म और संघ को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बुद्ध, धम्म और संघ को जाना जाता है त्रिरत्न के नाम से। ऑप्शन जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही है, इसका आंसर है। जो त्रिरत्न है ये एक बौद्ध का प्रतीक है जो बौद्ध धर्म की 3 अनमोल वस्तुएं हैं, यानी बुद्ध, धम्म और संघ की विचार दृष्टिगत के रूप से प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग से शामिल नहीं है? तो वो है सम्यक इच्छा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। सम्यक इच्छा है ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्माता, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक समर्ति और सम्यक समाधि। ये 8 है वो शामिल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। साल 2019 का जो CHSL का एग्ज़ाम था, जो 3 दिन हुआ था CHSL का, जो 4 तारीख का एग्ज़ाम था, उसके अंदर मेरे ही पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो सत्यमेव जयते है ये लिया है मुंडक्का उपनिषद से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। सत्यमेव जयते यानी केवल सत्य की ही जीत हो और प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक्का उपनिषद से उद्भूत किया गया है और मुंडक्का उपनिषद है ये अर्थवेद में समाहित एक प्राचीन संस्कृत वैदिक ग्रंथ है। ये अर्थवेद में ये प्राचीन संस्कृत वैदिक ग्रंथ है। ये चीज़ आप साथ साथ में नोट करोगे। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद में सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय वाक्य के रूप में भी अपनाया गया है और ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और शब्द है वो सत्यमेव जयते भारतीय मुद्रा के एक तरफ भी छपा हुआ होता है। तो सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट पूरी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य घोषित किया गया है? तो गाय को है वो ऋग्वेद में अघन्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ऋग्वेद में गाय को अघन्य या जो मारने योग्य नहीं हो उसके रूप में इसको बताया गया है और ऋग्वेद में गाय को रुद्रों की माँ बोला जाता है और वसु की बेटी बोला जाता है और आदित्य की बहन और अमृत के केंद्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी 2019 के CGL में क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको ढंग से कर लेना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।